हाय गाइस, रजनीश कुमार दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग एंड आज मैं आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आया हूँ जिसके अंदर मैं बाइनरी सर्च ट्री का आइटरेटर लिख रहा हूँ। बट अब की बार मैं कोई स्पेस नहीं लूंगा। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो अभी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बेस ट्री का आइटरेटर ही लिखा था, बट वहाँ पे मैंने स्टैक यूज़ करा था और स्टैक मेरा ऑन एन एवरेज जो स्पेस ले रहा था वो ले रहा था लॉग ऑफ एन का। बट वर्स्ट के सिनेरियो में, क्योंकि ट्री जो है मेरा स्क्यू भी हो सकता है, इस सिनेरियो में वो स्पेस ले लेगा ऑफ एन का, काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेता है। तो आज हम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बिना किसी स्पेस के, यानी कि मॉरिस ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करके। तो देखें वीडियो कैसे करने वाले हैं। मैं तो एक्साइटेड हूँ, आप भी होंगे एक्साइटेड। चलिए देखिए इधर, यहाँ पर आया। अब मेरे पास ट्री है। अब अगर मैं इसका मॉरिस ट्रैवर्सल लिखना चाहता हूँ तो मॉरिस ट्रैवर्सल आइडियली क्या करता है, मतलब वो किस तरीके से वर्क परफॉर्म करता है, तो वहाँ पर अब आपको इसके लिए ना एक वीडियो देखनी पड़ेगी। सबसे पहले ये वीडियो डिपेंडेंट है इन दो वीडियोस के ऊपर। पहले तो आपको इन ऑर्डर का मॉरिस ट्रैवर्सल देखना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आपको बाइनरी सर्च ट्री का एक पुराना वीडियो, मतलब जो मैं पहले ही बना चुका हूँ यूजिंग स्टैक, आपको वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि स्टैक के थ्रू से कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ जाएगा तो इस वीडियो को रिलेट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। साथ ही साथ इसे देखना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी। अब आगे चलते हैं फिर, अगर देख ही लिए तो चलिए इधर आइए। अब अगर मैं मॉरिस ट्रैवर्सल की बात करूं तो मॉरिस ट्रैवर्सल किस तरीके से वर्क करता है। अच्छा, मैं मॉरिस ट्रैवर्सल का ना हल्का सा कोड भी ले आता हूं, तो एक फ़ायदा ये मिल जाएगा कि ट्राई रन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन में जाते हैं, ये वाला कोड इधर कॉपी करते हैं एंड इस वाले कोड को मैं कट करके जरा इस तरफ लेके चलता हूँ और देखते हैं ये कोड किस तरीके से बिहेव करता है। देखो, सबसे पहले ये कोड ना कुछ ऐसे बिहेव करता है। आपके पास 30 नाम का नोड है, आप यहाँ पे करंट नोड बनाओ, ये बनाओ आप यहाँ पर। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे ना आइटरेटर लिखना है तो फिर मुझे एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए होगी। वो इन्फॉर्मेशन है बीएसटी आइटरेटर की, एंड इसके अंदर ये वाले इन्फॉर्मेशन ये क्या करेगा। तो एक बार ना जरा ये भी देख लेते हैं ये आइटरेटर करता क्या है। पहले क्वेश्चन का तो आइडिया लग जाए ढंग से एक बार, ये तो बात की बात है। पहले देखते हैं आइटरेटर क्या करता है। देखो आइटरेटर क्या बोलेगा, इस पूरी ट्री का सबसे छोटा पर्सन कौन है। सबसे छोटा पर्सन मेरे ख्याल से यहाँ पे 7 है। क्या 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। इसने पूछा क्या 7 से बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या अगला एलिमेंट प्रेजेंट है जो 7 से बड़ा हो। ये बोलता है हाँ प्रेजेंट है ना। कौन सा एलिमेंट है वो, ये नेक्स्ट पूछता है ऐसा, कौन सा एलिमेंट है मुझे ला के दो। तो 7 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 50। ये लूप दोबारा चला, फिर दोबारा वही सेम क्वेश्चन कि 15 से जस्ट बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है। कौन सा एलिमेंट है? 70। ठीक है, प्रिंट कर दो। 17 से जस्ट बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? कौन सा एलिमेंट है वो? 22। ओके, प्रिंट कर दो। ठीक है, 22 से जस्ट बड़ा एलिमेंट क्या आगे प्रेजेंट है? 22 से जस्ट बड़ा एलिमेंट आगे प्रेजेंट है? ये बोलता है हाँ प्रेजेंट है 27। ये रहा, आगे प्रिंट कर दो फिर। तो ऐसे करके ये क्या करेगा, सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर आपके पूरे बाइनरी ट्री को प्रिंट कर देगा। पर ये एज अ आइटरेटर वर्क करता है। तो मैं इसी आइटरेटर को लिखने वाला हूँ कि जब भी मैं आपसे नेक्स्ट एलिमेंट मांगू तो ही मुझे नेक्स्ट एलिमेंट मिले। जब मैं बोलूँ कि अब अगला बड़ा एलिमेंट कौन सा है तो मुझे पता लग जाए, फिर बोलूँ इससे बड़ा एलिमेंट कौन सा है फिर मुझे पता लग जाए। तो मैं कुछ ऐसा आइटरेटर लिखना चाहता हूँ। अब ये आइटरेटर लिखने के लिए मैं यहाँ पे मॉरिस ट्रैवर्सल का सारा लेने वाला हूँ। उसके लिए पहले एक बार मॉरिस ट्रैवर्सल पे ड्राई रन करके देख लेते हैं कि किस तरीके से बिहेव करता है, तभी तो हम आइडिया लगा पाएंगे कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है जी, चलिए फिर यहाँ पे रखा मैंने करंट नोड, यहाँ पे रखा मैंने अपना लेफ्ट नोड और यहाँ पे रखा मैंने राइट मोस्ट नोड, क्योंकि मुझे इतना पता है कि लेफ्ट नोड इस वक्त नल नहीं है। तो मैं जाता हूँ राइट मोस्ट नोड के पास। राइट मोस्ट नोड क्या करेगा, ये तब तक चलेगा, अब क्योंकि आपने वीडियो देख लिया वो पता होगा, राइट मोस्ट नोड अपने राइट में जाएगा, राइट में जाएगा और यहाँ जाके क्या करेगा, ऐसा कुछ लिंक क्रिएट कर देगा। अभी तक मुझे मेरा सबसे छोटा एलिमेंट नहीं मिला है। फिर ये क्या करता है, करंट को उठाकर उसके लेफ्ट पे लेके जाता है एज यूजुअल। फिर यहाँ पे इसने क्या रखा, अपना लेफ्ट नोड नल नहीं है तो राइट मोस्ट नोड यही निकल कर आता है। इसके राइट में मैंने इसे अटैच किया और करंट उठकर चला गया यहाँ पर। अब जैसे ही करंट यहाँ पर उठकर आता है मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए करंट जैसे यहाँ पर आता है ये क्या करता है, फिर निकालता है लेफ्ट आ गया नल। तो ये जो नोड है ना मेरा, ये मेरा नोड जो है ये मेरा बना है सबसे छोटा नोड। यानी कि अगर मैं भी यहाँ से बोलूँ कि मेरे पास और एलिमेंट्स हैं क्या, तो बोलेगा हाँ प्रेजेंट है। कौन सा एलिमेंट है, तो आंसर होना चाहिए 7।
अब यहाँ पे लूप रुक जाना चाहिए। जब मैं अगली बार आपसे इससे बड़ा एलिमेंट मांगू तो आंसर होना चाहिए 15। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस वाले नोड को ना रिजल्ट में कर लूँगा स्टोर, मतलब किसी रिजल्ट नाम की चीज़ में मैं 7th नाम के नोड को स्टोर कर लूँगा, करंट को पहुँचा दूंगा उसके राइट पे, और बस मैं यहाँ पे लूप को कर दूंगा ब्रेक। मतलब मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे ना मेरा मॉरिस ट्रेवर्सन यहीं के यहीं रुक जाए, थम जाए, यहाँ पर आगे ना जाए। ठीक है, मॉरिस ट्रेवर्सन यहाँ पे रुक गया। अब ये ट्री नोड से स्टार्ट नहीं होगा। अब मॉरिस ट्रेवर्सन कौन से नोड पे रुका हुआ है, ये करंट नाम का जो नोड है, यहाँ से मैं ट्री नोड से इसको स्टार्ट नहीं करने वाला हूँ, यानी कि जो मेरा मॉरिस ट्रेवर्सन और करंट नाम के नोड पे रुका पड़ा है, ये ट्री नोड से स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट हो रहा है इस वक्त 15 नाम के नोड पर। ठीक है जी, 15 नाम के नोड पर आया। अब आती सबसे पहले देखो क्या चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट नोड निकाला, नल तो है नहीं, लेफ्ट नोड निकाला, ये आया लेफ्ट नोड, लेफ्ट नोड नल नहीं है, ओके। अब राइट मोस्ट नोड निकालता हूँ, राइट मोस्ट नोड यही निकल कर आया, क्यों, क्योंकि इसका जो राइट है ना वो करंट के बराबर है। इस सिनेरियो में क्या करेगा ये बोलेगा कि भाई मैं तो यहाँ पर किसके इक्वल हूँ, मेरा राइट नल के इक्वल नहीं है, मतलब आपको थ्रेड ब्रेक करना है, ये आपका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आने वाला है। तो राइट मोस्ट के राइट को कर दीजिए नल, कर दिया नल। नल करने के बाद अपने रिजल्ट को अपडेट करके कितना कर लो, क्योंकि ये आपका नेक्स्ट एलिमेंट है। देख जहाँ पे मैं आंसर प्रिंट कर रहा हूँ ये मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है। मैंने 15 नाम के नोड को यहाँ पे कैच कर लिया और करंट को उठा के मैं उसके राइट पे लेके चला गया और लूप को कर दिया ब्रेक। अब लूप को आगे चलाना ही नहीं, लूप को यहीं के यहीं रोक दो, अब आगे नहीं चलाएंगे लूप को। अब लूप यहीं पे थम गया। तो मेरे अब करंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है, यानी कि मैं अगर यहाँ पे आपको रिजल्ट के साथ साथ अपना करंट नोड लिखवाऊँ तो करंट नोड अब कितना है मेरा 22, यहाँ पे रुका हुआ है। अब दोबारा से पूछा गया क्या हैज नेक्स्ट एग्जिस्ट करता है, तो देखो करंट मेरा नल तो है नहीं, मतलब मुझे ना करंट को बनाना पड़ेगा ग्लोबल। करंट मेरा नल तो है नहीं, इट मीन्स एग्जिस्ट तो करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर चलते हैं ना वहाँ पर। अब यहाँ पर आया करंट नोड मेरा नल नहीं है, तो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा, जो कि 17 इससे बड़ा हो, 15 से बड़ा हो, रिजल्ट से बड़ा हो। ठीक है, करंट अपना लेफ्ट नोड यहाँ पे रखेगा और राइट मोस्ट नोड भी यहीं पे रखेगा और देखिएगा राइट मोस्ट का राइट नल है, ओके। चलो इसे अटैच कर दो किसके साथ, करंट के साथ, और राइट मोस्ट को और अपने करंट को उठाकर कहाँ ले जाओ, इस तरफ लेफ्ट में। अब इसका लेफ्ट नल है, इट मीन्स ये मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट आया है। तो अपने रिजल्ट को करो अपडेट, रिजल्ट को बनाओ 17 और करंट को उठा के ले जाओ उसके राइट पे एंड लूप को कर दो फिर से ब्रेक। लूप हो गया मेरा ब्रेक। अब जब इसे नेक्स्ट मांगा तो नेक्स्ट में इसको जवाब क्या मिला 70। अब लूप हो चुका है ब्रेक और करंट मेरा अपडेट हो गया फिर से कितना हो गया 22, सिंपल। अब इधर आया इस तरफ आती देखता हूँ कि भाई 22 तो मैंने यहाँ पे 17 को किया प्रिंट। अब दोबारा लूप चला कि अगला एलिमेंट प्रेजेंट है, ये देखता है करंट नल नहीं है, इट मीन्स गारंटीड के साथ प्रेजेंट है। तो चलो फिर नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट लेकर आते हैं। मैंने यहाँ पे रखा लेफ्ट नोड और यहाँ पे रखा राइट मोस्ट नोड, क्योंकि लेफ्ट नोड नल नहीं है, राइट मोस्ट नोड निकाला गया। राइट मोस्ट नोड क्या बोलेगा, भाई मेरा राइट तो नल है नहीं, मतलब लूप को करना है ब्रेक। इस लूप को, जो लूप ये थ्रेड है, इसको करना है ब्रेक। ओके, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकल कर आता है, क्योंकि यही मेरा आंसर है यहाँ पर। तो ये मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है। तो मैं क्या करूँ, करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट पे जाने से पहले अपने रिजल्ट को अपडेट करके कितना कर लो 22 और करंट को उठा के ले जाओ उसके राइट पर, और ये हो गया आपका नया नोड, अपडेटेड नोड, जो कि है 27। ओके, अब करंट नल नहीं है तो इसने सबसे पहले यहाँ से रिटर्न करा क्या 22 रिटर्न कर दिया। 22 यहाँ पे प्रिंट हुआ और लूप दोबारा चला। क्या अगला एलिमेंट प्रेजेंट है, कहता है हाँ करंट नॉट इक्वल टू नल, इट मीन्स प्रेजेंट है यार, ऑब्वियस प्रेजेंट है। मैं इधर आया 27 के पास, अब दोबारा यहाँ पे आता हूँ, करंट नल नहीं है, इसका लेफ्ट नोड निकाला गया, लेफ्ट नोड नल निकल कर आ गया। इट मीन्स जो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है वो 27 है, यानी कि रिजल्ट को अपडेट करके कितना कर दिया जाए 27। और करंट को उठाकर कहाँ ले जाओ, करंट को उठाकर लेके जाना चाहिए आपको इसके राइट पे। करंट उठकर यहाँ पर आ गया, यानी कि यहाँ पर करंट की स्टेट अपडेट होकर कितनी हो गई 30 और नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकल कर आया है मेरा 27। 27 को यहाँ पे रिटर्न किया, 27 का डेटा यहाँ पे प्रिंट हुआ, दोबारा लूप चला। लूप चलती बोलता है कि अगला एलिमेंट प्रेजेंट है, कहता है हाँ करंट नॉट इक्वल टू नल है, मतलब प्रेजेंट है। चलिए ऊपर करंट है मेरा 30, नॉट इक्वल टू नल, इसका लेफ्ट नोड निकाला, राइट मोस्ट नोड निकालने जा रहा हूँ। तो राइट मोस्ट नोड क्या निकल कर आएगा, ये ढंग से लिख लेते हैं, राइट मोस्ट नोड RMN निकालने गया, नॉट इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल। और यहाँ पे RMN का जो राइट है, राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो किसके इक्वल है
इस सिनेरियो में वो इक्वल है करंट के। इट मीन्स यहाँ पे लूप ब्रेक करना है मुझे, थ्रेड को ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पर आया, आर एम एन इसको पॉइंट कर रहा है, आर एम एन का राइट नॉट इक्वल टू नल है। इट मीन्स मैं एल्स में आता हूँ, राइट मोस्ट के राइट को कीजिए नल, नल करने से ये थ्रेड ब्रेक हो जाएगा। साथ ही साथ अब ये मेरा क्या है, अगला ग्रेटर नोड है। अगर ये मेरा अगला ग्रेटर नोड है 30 वाला, तो आपको क्या करना है, अपने रिजल्ट को अपडेट करके कितना कर दीजिए 30, और लूप को कर दीजिए ब्रेक। उससे पहले करंट को उठा के उसके राइट पे ले जाना 60 पे। अब करंट आ चुका है इस जगह पर। अब मेरा आंसर क्या होगा 30 यहाँ प्रिंट होगा। फिर पूछेगा सवाल कि अगला ग्रेटर एलिमेंट प्रेजेंट है, ये कहता है हाँ प्रेजेंट है। बहुत सही। करंट आया मेरा 60 से स्टार्ट, मैंने यहाँ पे रखा लेफ्ट नोड, राइट मोस्ट नोड, मतलब थ्रेड यहाँ बनाया गया और करंट उठकर चला गया इस तरफ। अब इधर आया, इसका लेफ्ट नल है, यानी कि मेरा रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर कितना 45 बना, 45 बनता है और करंट उठकर चला जाता है अपने राइट पे। करंट फिर से 60 पे और नेक्स्ट एलिमेंट आया ग्रेटर 45। फिर दोबारा पूछा क्या नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रेजेंट है, बोलेगा हाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या करूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर करंट आया है, तो अब आप यहाँ पे रखोगे अपना लेफ्ट नोड और यहाँ पे रखोगे राइट मोस्ट नोड, क्योंकि राइट मोस्ट नोड का राइट करंट के इक्वल है। लूप हो गया ब्रेक, यानी राइट मोस्ट नोड निकल कर आया 45 का राइट नॉट इक्वल टू नल है। तो मैं एल्स में आता हूँ और एल्स में आने के बाद क्या करूँगा, अब एल्स में आने के बाद राइट मोस्ट का जो राइट है उसको करूँगा नल, यानी कि यहाँ पे करूँगा मैं थ्रेड को ब्रेक। बिल्कुल सही, थ्रेड को किया हमने ब्रेक। अब थ्रेड को ब्रेक करने के बाद आप चले जाओगे, अच्छा रिजल्ट अपना अपडेट करके कितना कर लेना, रिजल्ट अपना अपडेट करना मत भूलना, जो कि होगा आपके लिए 60 को अपडेट करके मैं चला गया राइट में। राइट नोड है मेरे लिए 75, यहाँ पर आ गया मैं करंट लेकर। बहुत सही, ठीक है, बहुत सही कर रहे हैं हम। चलिए आगे करते हैं। फिर मैंने यहाँ पे रखा लेफ्ट नोड और ये हो जाता है मेरा राइट मोस्ट नोड के पास आया, इसका राइट नल है, तो थ्रेड क्रिएट किया जाएगा, ये यहाँ से हटाएंगे एंड करंट को उठाकर यहाँ पे लेकर गया। इसका लेफ्ट तो नल है, इट मीन्स मेरा रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पर अब 73 और करंट नोड कहाँ उठकर चला जाएगा अपने राइट में, यानी कि 75 के पास। फाइन, 60 के बाद आंसर आता है मेरा 73 और यहाँ पे मैंने 73 को प्रिंट किया। फिर पूछा सवाल क्या और नोड प्रेजेंट है, इससे बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है, कहता है हाँ प्रेजेंट है। ओके नाइस, करंट यहाँ पर है, मैं अपना लेफ्ट नोड निकालता हूँ और ये हो जाता है मेरा राइट मोस्ट नोड, उसका राइट क्योंकि करंट के इक्वल है। तो इस थ्रेड को किया गया ब्रेक, उस थ्रेड को ब्रेक करके मैं कहाँ जाने की कोशिश करूँगा, थ्रेड को ब्रेक करता हूँ और रिजल्ट बनाऊंगा मैं अपना 75 और मैं चला जाऊंगा अपने राइट में और मैं कहाँ पहुँच गया, नल पे। अब मैं जैसे ही नल पे पहुंचा यहाँ पे रिटर्न करूंगा 75 यहाँ प्रिंट होगा, बोलेगा क्या और नोड प्रेजेंट है, आईटीटी देखेगा, अरे करंट तो नल हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ प्रेजेंट नहीं है, मतलब मेरे ट्री में जितने नोड थे मैंने सभी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया, अब कहाँ से लाऊं नया एलिमेंट। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। आई होप आपको ड्राइडन समझ में आ गया होगा। आप जरा इसके कोड को देखते हैं, कोड भी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले मुझे रखना होगा यहाँ पर एक ट्री नोड जिसका नाम मैं करंट दे रहा हूँ, इनिशियली उसको कर रहा हूँ सेट नल। यहाँ पर आते ही अपने दिस डॉट करंट को उठाकर मैं रूट के इक्वल कर देता हूँ। अब एक फंक्शन लिख रहा हूँ जो कि मेरा प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट, वो निकाल के देगा मुझे गेट राइट मोस्ट नोड। अब क्योंकि करंट तो मेरे पास पहले से ही है, मुझे यहाँ पे क्या पास करना चाहिए, अपना, मेरे पास करंट तो पहले से ही है, मैं यहाँ पे निकालूंगा राइट मोस्ट नोड, RMN, राइट मोस्ट नोड। यहाँ पर RMN क्या है, दैट इज राइट मोस्ट नोड। इधर आते हैं, मैं यहाँ पे चलाऊंगा वाइल लूप, कब तक, जब तक राइट मोस्ट नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल है एंड RMN का जो राइट है, राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो नॉट इक्वल टू, ओके ये मेरे पीछे छुप रहा होगा तो मैं इसको हटाकर इधर कर लेता हूँ। एक बार दोबारा देख लीजिए क्या क्या करा है। ट्री नोड का करंट इक्वल टू नल बनाया, इक्वल टू नल बनाया और इसको मैंने इनिशियलाइज करा है रूट के। फिर इधर
वाइल लूप चलाया जब तक आर एम एन का राइट नॉट इक्वल टू नल होता है, और जब तक आर एम एन का जो राइट है वो करंट के इक्वल नहीं हो जाता, यानी दिस डॉट करंट के इक्वल, दोनों में से कोई भी एक सिनेरियो अगर ट्रू हो जाता है। ये आपको याद होगा, हमने अपना जो इन ऑर्डर लिखा था मॉरिस इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, वो भी ऐसे ही लिखा था राइट मोस्ट के टाइम पे। अगर राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो जब तक नल के बराबर नहीं होता, या फिर उसका जो राइट है वो करंट के बराबर नहीं होता, आपको चलते रहना चाहिए। यहाँ पर आप क्या करोगे, अब राइट मोस्ट नोड में जाओगे उसके राइट साइड की ओर, और फाइनली यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा मैं, रिटर्न राइट मोस्ट नोड। ठीक है, अब मैं आया मॉरिस ट्रेवर्सल के पास। अब मैं आता हूँ अपना मॉरिस ट्रेवर्सल लिखने, जो कि होगा ट्री नोड मॉरिस ट्रेवर्सल। मॉरिस ट्रेवर्सल के पास जैसे ही आओगे, यहाँ पर आप क्या पास होगे, कुछ पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर आते ही अपना एक रिजल्ट नोड बनाता हूँ जो कि होने वाला है नल, और एक वाइल लूप चलाऊंगा कब तक, जब तक मेरा जो ग्लोबल दिस डॉट करंट मैंने बना रखा है वो मेरा नल नहीं हो जाता। आते ही सबसे पहला काम अपना लेफ्ट नोड निकाला जाए। ठीक है जी, लेफ्ट नोड निकाल लेते हैं। लेफ्ट नोड मुझे मिलेगा दिस डॉट करंट डॉट लेफ्ट के सहारे। अब अगर मान लो जो लेफ्ट नोड मैंने निकाला है, यानी कि जो मेरे पास लेफ्ट नोड है उसका राइट, उस लेफ्ट नोड जो मैं निकाल रहा हूँ वो मेरा नल आ जाता है। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि मुझे राइट में जाना है, और ये नोड जो है ये मेरा इन ऑर्डर का एक नोड आया है, मतलब इन ऑर्डर में ट्रेवल्स करूंगा तो ये मेरा मे बी सबसे पहला सबसे छोटा एलिमेंट है, या ये मेरे प्रीवियस वन से एक बड़ा एलिमेंट है। यानी कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, रिजल्ट को करंट के इक्वल सेट कर दो, और करंट को उठाकर कहाँ रख दो, करंट के राइट पे, और ऑफ कोर्स लूप को कर दीजिए ब्रेक, क्योंकि अब आगे चलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। एल्स आपको निकालना चाहिए ट्री नोड राइट मोस्ट नोड, जो कि होगा गेट राइट मोस्ट नोड के इक्वल। इसके अंदर आप पास करोगे सिर्फ लेफ्ट नोड, और ये इसके सारे आपको बता देगा कि राइट मोस्ट नोड कौन सा है आपका। अगर राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो इक्वल टू नल है, इट मीन्स यहाँ पे मुझे करना है थ्रेड को क्रिएट। तो आप यहाँ पे करो राइट मोस्ट नोड के राइट पर करंट को अटैच, और फिर करंट को उठाकर, यानी कि दिस डॉट करंट को उठाकर आप ले जाओ दिस डॉट करंट के लेफ्ट पे। जब भी आप थ्रेड क्रिएट करते हो आप क्या करते हो, लेफ्ट साइड को जाते हो। ये सारी चीज़ें पहले से एक्सप्लेन है, यहाँ पर हमने क्या करा है, थ्रेड क्रिएशन किया है, थ्रेड क्रिएशन किया है, और यहाँ पे थ्रेड को हमने कनेक्ट किया है। ये होगी हमारे थ्रेड की क्रिएशन, ये लाइन होगी थ्रेड के लिए क्रिएशन। एल्स यहाँ पर थ्रेड को करेंगे ब्रेक, और ये मेरा इन ऑर्डर में, मतलब ये इन ऑर्डर का नेक्स्ट नोड है जो कि मेरा आंसर का पार्ट बनना चाहिए। तो इस टाइम पे भी लूप को ब्रेक करना होगा। आते ही सबसे पहले मैं क्या करूँगा, रिजल्ट बनाऊंगा किसको, दिस डॉट करंट को। यहाँ पे भी मुझे ना दिस लगाना चाहिए था, इट्स अ गुड प्रैक्टिस, दिस लगाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दिस अटैच कर लेता हूँ, और इधर आते ही सबसे पहले थ्रेड को करता हूँ ब्रेक, यानी कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल। राइट मोस्ट नोड के राइट को इक्वल टू मुझे नल कर देना चाहिए। मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, मैंने यहाँ पर थ्रेड कट डाउन कर दिया। ओके, अब मुझे लूप, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए, करंट को उठाकर मुझे दिस डॉट करंट उठाकर दिस डॉट करंट के राइट पे चले जाना चाहिए। जब भी मैं राइट पे जाऊंगा मतलब मैं इन ऑर्डर वाले नोड को छोड़कर अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ अगले इन ऑर्डर नोड के लिए। तो इस सिनेरियो में मुझे क्या करना चाहिए, लूप को फिर से ब्रेक कर देना चाहिए। जब मैं इससे बाहर आया तो मुझे मेरा रिजल्ट मिल चुका था। हैज नेक्स्ट पे आप हर बार क्या चेक करोगे, हैज नेक्स्ट के अंदर बहुत छोटी सी चीज चेक करनी है, रिटर्न क्या दिस डॉट करंट अगर नॉट इक्वल टू नल है तो ट्रू रिटर्न कर दीजिए, नहीं तो फॉल्स। और नेक्स्ट पे क्या रिटर्न करोगे, आप यहाँ पर पहले तो अपना ट्री नोड रिजल्ट मंगवाइए। रिजल्ट किससे मंगवाओगे, मॉरिस ट्रेवर्सल से, और इससे जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट डॉट वेल को यहाँ से कर दोगे रिटर्न। ठीक है जी, कोड तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, फिर भी एक बार पहले इसको सबमिट करके देखते हैं, देन देखेंगे कि एक छोटा सा ट्राई रन बहुत छोटे से ट्री पे, ताकि आइडिया लग जाए कि किस तरीके से बिहेव करेगा ये।
ओके, कोड हमारा कंप्लीटेड है, सो जस्ट आइडिया लग जाए बस। ठीक है जी, कोड चल भी रहा है एंड पास भी हो रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। अब आते हैं इधर, और इसी चीज़ को मैं यहाँ पर एक बार और आइटरेट करता हूँ आपकी बार। ये तो नीचे रखते हैं और छोटा सा ट्री बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा ट्री नहीं, ताकि हमें आइडिया लग जाए कि कोड का फ्लो कैसा है। ओके, एंड मैं चला जाता हूँ इस तरफ की ओर। चलिए, तो पहले मैंने करंट को रखा रूट के इक्वल, ठीक है, एंड इससे ये नोड हटा लेता हूँ, 25 भी हटा ही लेते हैं, एंड 27 भी हटा लेते हैं, और ये भी हटाते हैं। काफ़ी छोटा नोड है, तो ज़्यादा बड़ा नोड नहीं है, एंड ईजिली समझ में आ जाएगा इससे। चलिए, आप आए करंट के पास। अब आते ही मैंने अपना लेफ्ट नोड निकाला, राइट मोस्ट नोड निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट नोड निकाला, करंट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है। राइट मोस्ट नोड निकालूंगा तो मेरा आर एम एन नोड ये आएगा निकल कर। देखिए, राइट मोस्ट नोड का जो राइट है वो इक्वल टू नल है, सच बात है, तो इससे कर दिया कनेक्ट। एंड साथ ही साथ मैं कहाँ चला गया, करंट लेकर यहाँ पर। इस वक्त रिजल्ट है मेरे पास नल के बराबर, इस वक्त रिजल्ट है नल के बराबर, और जो करंट नोड है वो किसके इक्वल है, वो इस वक्त 15 के इक्वल है। मतलब स्टार्ट जो मैंने किया था वो 30 से स्टार्ट किया था, बट अब मैं किसके इक्वल हो चुका हूँ, 15 नोड के इक्वल हो चुका हूँ। चलिए, ठीक है, करंट नोड यहाँ पर आया। अगेन लेफ्ट नोड निकाला गया, राइट मोस्ट नोड यही निकल कर आता है। इस थ्रेड को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, एंड थ्रेड को कनेक्ट करने के बाद करंट नोड उठकर चला जाएगा 7 के पास। अब मैं इधर आया 7 लेकर। अब लेफ्ट नोड का जब लेफ्ट नोड निकाला गया, करंट नोड का जब लेफ्ट निकालता हूँ वो आता है नल के इक्वल। इट मीन्स रिजल्ट को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया कितना, 7, और दिस डॉट करंट को करंट के राइट पे लेकर चला गया, और लूप को कर दिया ब्रेक। अब मेरा लूप ब्रेक हो चुका है। करंट आज भी किसको पॉइंट कर रहा है, करंट मेरा आज भी 15 को पॉइंट कर रहा है, जो कि मेरे ट्री के अंदर प्रेजेंट है। अब लूप ब्रेक हुआ, लूप ब्रेक होने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, लूप ब्रेक होने के बाद इस तरफ बस रिजल्ट यहाँ से रिटर्न हो जाता है, और रिजल्ट डॉट वेल हम वहाँ से रिटर्न कर देते हैं। तो वहाँ से रिजल्ट डॉट वेल मतलब रिजल्ट नाम के नोड को रिटर्न करा, जो कि मेरा 7 है, और उसके डेटा को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया गया। दोबारा लूप चला, क्या मेरा करंट नॉट इक्वल, क्या मेरा करंट नल के बराबर है, नहीं। इट मीन्स लूप को चलाना चाहिए। यहाँ पे रखा लेफ्ट नोड, यहाँ पे रखा राइट मोस्ट नोड। अब की बार राइट मोस्ट नोड का जो राइट है ना वो नल के इक्वल नहीं है। इट मीन्स मैं जाऊँगा एल्स में, एल्स में गया और मैंने इस चीज़ को किया ब्रेक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आती मैंने रिजल्ट किसे सेट किया, आती सबसे पहला काम रिजल्ट सेट करो आप किसे, 15 को सेट करो, थ्रेड को कट डाउन करो, और करंट को उठा के करंट के राइट पे ले जाओ। परफेक्ट, करंट को उठा के करंट के राइट पे ले जाना चाहिए, और लूप को कर दीजिए ब्रेक। करंट उठकर कहाँ चला गया, 22 पे, और लूप हो गया मेरा ब्रेक। सबसे पहले मुझे मिला यहाँ पे 7, फिर मुझे मिला है 15, और लूप हो चुका है ब्रेक। नाइस। अब दोबारा रिजल्ट रिटर्न किया, रिजल्ट आता है मेरा इस समय 15। ठीक है, अब दोबारा से हैज नेक्स्ट बोलता है, क्या करंट इक्वल टू नल है, नहीं है। तो अगला एलिमेंट आके तो आइटेटर डॉट नेक्स्ट, वो मॉरिस ट्रेवर्सल को कॉल करेगा। मॉरिस ट्रेवर्सल आती यहाँ पे क्या देखेगा, अरे मेरा लेफ्ट तो नल है, इट मीन्स ये मेरा इन ऑर्डर का नेक्स्ट नोड है। तो आते ही रिजल्ट को सेट कितना कर देगा, आते ही रिजल्ट को सेट कर देगा ये 22 पे, और अपने आप को ले जाएगा, अपने आप को ले जाएगा ये अपने राइट पर, यानी कि उठाकर लेके चला गया 30 पे, और लूप को कर दिया ब्रेक। तो रिजल्ट में क्या रिटर्न हुआ यहाँ से, 22। फिर से देखा करंट इक्वल टू नल है क्या, नहीं है। तो ठीक है, मॉरिस ट्रेवर्सल को कॉल करो। मॉरिस ट्रेवर्सल क्या करेगा, अगला ग्रेटर नोड निकाल के देगा। इधर आते हैं, मैंने यहाँ पे रखा अपने लेफ्ट नोड को, राइट मोस्ट नोड ये निकल कर आया, इसका राइट क्या है, नल के इक्वल। इस चीज़ को कर दीजिए ब्रेक। ठीक है, इस चीज़ को हमने किया ब्रेक, और इसको ब्रेक करने के बाद, इसको ब्रेक करने के बाद अब हम चलते हैं राइट, इसको सेट कर देता हूं मैं यहाँ पर 30 के इक्वल, और मैं अपने राइट पे चला जाता हूँ। परफेक्ट, मैं राइट पे चला गया, और राइट कितना हो गया मेरे लिए, 60, और ये हो जाता है मेरा 30। अब इधर आया, इधर आती सबसे पहला काम क्या करना है, इधर आती सबसे पहला काम करना है आपको, करंट यहाँ पे रखोगे आप, और लेफ्ट नोड रखोगे यहाँ पर। लेफ्ट नोड नल नहीं है, पर उसका जो राइट है वो किसके इक्वल है, नल के। तो हमने थ्रेड को किया क्रिएट, और करंट को उठा के लेके चले गए इधर। इधर आया, बट करंट का लेफ्ट नल है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा से इसको करूँगा सेट 45,
अपने आप को ले जाऊंगा मैं दोबारा से अपने राइट यानी करंट के ऊपर और रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि लूप हो गया ब्रेक, यहाँ से रिटर्न कर दिया मैंने 45। अब इधर आया, अभी भी मेरा करंट नॉट इक्वल टू नल है, तो नेक्स्ट एलिमेंट दोबारा से मॉरिस ट्रेवर्सल कॉल हुआ, यहाँ पे आया लेफ्ट नोड, यहाँ पे आया राइट मोस्ट नोड, क्योंकि राइट मोस्ट नोड का राइट नॉट इक्वल टू नल है, तो लूप को किया इसने ब्रेक, यानी इस थ्रेड को किया ब्रेक। रिजल्ट को सेट करा इसने कितना 60, रिजल्ट को इसने सेट किया अब की बार 60, पहले 45 था, अब की बार 60 सेट करेगा, और 60 सेट करने के बाद ये चला गया राइट पे, और करंट कितना हो गया आपकी बार, करंट हो गया मेरा नल। देखिए सारे नोड इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए हैं, यानी कि बीएसटी का इन ऑर्डर जो होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ही होता है, तो मॉरिस का इन ऑर्डर भी कैसा मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। और यहाँ से रिटर्न हो गया 60। अब की बार पूछा गया आइटेटर का हैज नेक्स्ट, तो आइटेटर क्या बोलेगा, भाई करंट तो नल के इक्वल हो चुका है, तो मतलब फॉल्स, और यहाँ से वो लूप रुक जाएगा फिर। तो ये था कोड मॉरिस ट्रेवर्सल का इस्तेमाल करके, जिसके अंदर हमने अपने पूरे कोड के अंदर कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है। मॉरिस ट्रेवर्सल अपने आप में ओवन स्पेस का होता है, और ये जो है ये सारा हमारा ओवन स्पेस। टाइम कितना है इसके अंदर, हाँ टाइम स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है, मतलब स्लाइटली तो ना नहीं कह सकते, बट हाँ 3n है, पर बिगो में ये ओ ऑफ एन ही रहता है, तो टाइम हमारा ओवन हो गया एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ 1 हो गई। तो टाइम कितना हो गया इसके लिए ओ ऑफ एन, स्पेस कितना हो गया प्रिसाइज O1 हो गया बस। तो ये इसके यूनिक बात है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मॉरिस से भी पॉसिबल है, तो ये काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है। अगर किसी इंटरव्यू के अंदर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे तो सामने वाला पक्का इंप्रेस हो जाएगा, और उसे मॉरिस ट्रेवर्सल में पता हो, तो नहीं पता तो उसे नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो अगर कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन आए तो इंप्रेस करना पक्का, मतलब इंप्रेस करना मत भूलना, मतलब इंप्रेस करना है सामने वाले को जाकर, ये तो सॉल्यूशन बताना ही बताना है ओवन स्पेस के साथ, सामने वाला गारंटी के साथ इंप्रेस हो जाएगा कि यार ये क्या ही कर दिया, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी लगाया जा सकता है। तो काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन है, अप्लाइड। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यार इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हो दोस्तों को बताओ, रिश्तेदारों को बताओ उस चैनल के बारे में, पेप कोडिंग के बारे में। हमें 1 मिलियन तक पहुंचाना है आप लोगों को, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए यहाँ पर, तो इसके लिए तो यार आपको शेयर करना पड़ेगा ना वीडियो, ताकि वो सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, साथ ही साथ वीडियो को नहीं चैनल को, तो साथ ही साथ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलेगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको बहुत सारी अपडेट और मीम्स भी मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।